वेलकम गुड़िया जी। श्री राधा की 50th की चिट चैट पे तुमने कई सुने होंगे, देखे होंगे, और तुमको पता ही है फॉर्मेट क्या है, क्यों कर रही हूँ। तो अब तुमसे बातें करना है हमको। तो बताओ बुआ जी, फूफा जी की तुम्हारी सबसे पुरानी मेमोरीज जो भी हैं। मेरे को पता है क्वेश्चंस बहुत रेपिटेटिव है, लेकिन वो इसलिए पूछती हूँ ताकि सबकी मेमोरीज अलग होती है, कभी कभी सिमिलर भी होती है पर कभी कभी अलग भी होती है। सही है, सही है दीदी। तो सिमिलर वाली बात तो देखो सबने बोल दी है, पर बोलनी तो पड़ेगी कि बुआ जी जब आती थी तो लगता है दिवाली है। और बुआ जी साला 3 साल में एक बार आती थी। मतलब पहले मैं बहुत छोटी थी तो मुझे कोई ऐसी मेमोरी भी नहीं थी बुआ जी की, कि मतलब 3 साल में एक बार आते थे और लगता था दिवाली मना रहे हैं। वहाँ ठीक है यार, अच्छी है, पार्टी है, पिकनिक, ऑल गुड। बट बुआ जी वो पतले वाले जो हेयर बैंड होते हैं ना जीजी, जो कि बच्चे लगा सकते हैं, वो बुआ जी वो वाले हेयर बैंड और छोटे छोटे बाल, विच वाज लाइक द ओनली थिंग दैट बुआ जी कुड कैरी, वो बुआ जी वैसे रखती थी। और बुआ जी घर में घुसे और काका साहब की कंप्लेन, राधा तू ये कर देना, वो कर देना, ये वाली सिलाई कर देना, वो वाली सिलाई कर देना। ये माँ चाची तो कुछ नहीं करती, चाची तो कुछ नहीं करती, वो माँ कितना भी उनका कर ले, कुछ भी कर दें, पर वो कोई छोटी सी एक सिलाई होगी जिसका छोटा सा वो 2 mm उनको कम कराना होगा या लूज कराना होगा। हर बार उनकी पैंटे टाइट लूज ये वो। पर पैचुअली काका साहब की कंप्लेन, चाची कुछ नहीं करती, बुआ जी आएंगी, बुआ जी अपनी सुई धागा लेके चालू हो जाएंगी। रतलाम की तो ऑनेस्टली ये वाली मेमोरीज है बहुत सारी। और तो नाइस यार और टू यार। नहीं, आप सच्ची में ऐसे ही करती थी। काका साहब तो सच्ची में ऐसे ही करते थे कि ये चाची कुछ नहीं करती। और काका फूफा जी की फर्स्ट मेमोरी में, मतलब जैसे माँ बोलती थी कि भाई फूफा जी इतनी मेहनत करते हैं, माँ मतलब फूफा जी तो ऑनेस्टली मेरे पूरे बचपन में मुझे ध्यान नहीं है। बस ये सोचती थी मैं, अगर उनका नाम एसपी है तो फिर वो श्री कहाँ लगाते होंगे, और उनके लिए नाम कैसे पहले लेटर्स लिखते थे ना। आई वाज वंडरिंग कि कैसे क्या ऐसे, मतलब लाइक हाउ डज इट गो देयर। एंड फिर माँ बता देती कि भाई ये ऐसे थैली लेके और ऐसे साइकिल पे फूफा जी इतनी मेहनत करते थे, और फिर देखो अब कितने, मतलब अब नाउ तो लाइक इट्स लाइक तो जब मेरी शादी हो रही थी ना जीजी, तो अब अंकुर को बोला कि सेल्स में, तो माँ अंकुर के लिए भी पूछती थी कि भाई फिर तो क्या वो, मतलब वो भी क्या दुकान दुकान जाके। मैंने कहा नहीं माँ, अब थोड़ा समय बदल गया है, इतनी मेहनत तो फूफा जी करते हैं, ये लोग तो क्या करें। पर फूफा जी सबसे मजाक करते थे, सो दैट इज वन। अंकुर इज वेरी हार्ड वर्किंग यार। वो तो शुरू से ही देख रहे सुन रहे हाँ हैं। अंकुर इज वेरी हार्ड वर्किंग, शुरू हाँ। से ही देख रहे सुन रहे हैं। हाँ, डिफरेंट पर काइंड्स ऑफ फूफा हार्ड जी के लिए वर्क। मतलब अहमदाबाद वाले ताऊ जी कभी गए तो बोले चटाई होती थी तब, सो वो बहुत ही मतलब अलग टाइम का, अलग 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 ही सबका वर्जन। अपना स्ट्रगल होता हाँ है, लेकिन अलग। अंकुर भी काफी हार्ड वर्किंग है। पापा का एक्चुअली श्री का ना, इट्स अ फनी थिंग। ये पहले हमारे पास कई बार ऐसी चिट्ठियां भी आती थी, हाँ, उस पर लिखा होता था श्री श्री प्रकाश सोमानी। फिर कभी कभी होता था श्री श्री प्रकाश सोमानी। फिर कभी कभी किसी किसी को लगता था ये आदमी अपने आप को इज्जत दे रहे हैं, तो वो लोग श्री हटा देते थे, बोलते थे मिस्टर प्रकाश सोमानी। तो वो लोग लिखते थे मिस्टर प्रकाश सोमानी। वो श्री हटा देंगे, बोले अपने आप को इज्जत देता हाँ, आदमी। लड़की को तो लगा दिया। दैट इज वेरी, मैं यही वेरी सुनती थी फनी। ऐसी थी। तो ये होता था पापा के साथ, दैट इज व्हाई ही स्टार्टेड यूजिंग एसपी। इसीलिए उन्होंने यूज करना शुरू किया। लोगों को अक्सर लगता था अपने आप को इज्जत दे रहे हैं, नाम नहीं है। ग्रोइंग अप तुम्हारा इम्प्रेशन क्या था, या तुम उनको डिस्क्राइब, जब भी तुम्हारी फर्स्ट मेमोरीज हो, ऑब्वियसली बहुत छोटे होते हैं हम तब तो हमको इतना याद नहीं होता, बट बड़े हुए बाद जब भी तुम्हारी जो भी फर्स्ट मेमोरीज या इम्प्रेशन रहा हो कि अच्छा बुआ जी ऐसी है, फूफा जी ऐसे हैं। मतलब जीजी, बुआ जी के लिए तो मतलब कोई आदमी कभी बैठता नहीं हो ना बिना काम के। मतलब दैट इज टोटली एंड द ओनली थिंग दैट आई कैन लाइक विविडली ऑलवेज रिमेम्बर, कि मतलब सुबह उठ के और सबके साथ में टाइम कैसे निकालती थी वो ही जान सकती है। मतलब सुबह सुबह उठ के रात को 1 बजे तक 2 बजे तक तो अपने साथ बैठती थी, देखो आपको पता है। ठीक है, उसके बाद में सुबह सुबह उठ के वो चालू हो जाते थे माँ का काका सबके साथ चाय पीना, दोपहर में 2 मिनट नहीं लेटना, और उस समय चालू होते हो तो दिन भर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते रहेंगी। और उसके बाद में शॉपिंग भी करने जाना है, और रोज बुआ जी को घर से बाहर जाना ही जाना है। माँ का सब जैसे ही सोएंगे वो बाहर निकल जाएंगे, फिर वापस अवेलेबल रहेंगे, फिर रात में जब बच्चे बैठेंगे तब बैठेंगे, पहले बड़ों के साथ बैठेंगे, सबको टाइम देके सबके साथ में टाइम स्पेंड करना, सॉलिड। और फिर माँ बोलती थी, मैं उनकी बुआ जी ने, उनके पता है 7 भाई बहन है, और मतलब उनने पूरे परिवार को माला में पिरोया है, सो लाइक ऑल दोस क्लासिक थिंग्स ऑलवेज इतनी बार सुनी है। और अब मैं वीडियोस जब देख रही हूँ जीजी, मैंने सबके नहीं देखे ऑनेस्टली, पर प्रवीण भैया का मैंने देखा, उनने खुद ने और भाभी ने भी ऐसे ही बोला। मैंने कहा यार, मतलब पहले मुझे लगता था माँ की बेटी है ऑब्वियसली, पर अब व्हेन आई लुक एट दोस वीडियोस आई एम लाइक यार टोटली, इट इज लाइक नॉट
नॉट जस्ट लाइक ठीक है माँ की बेटी है, माँ को पसंद नहीं है, ऐसा कुछ। फूफा जी के बारे में उनका कोई इम्प्रेशन था ग्रोइंग अप? क्या फूफा जी जीजी? का कोई इम्प्रेशन था ग्रोइंग अप, बड़े होते हुए? फूफा जी का कोई इम्प्रेशन या कुछ भी, उनकी मेमोरी कोई बेस्ट कुछ रही हो, कभी कोई बेस्ट एक्सपीरियंस? मेमोरी बेस्ट मेमोरी तो जीजी बड़े होने के बाद में थी। जब वो एक बार बॉम्बे आए थे तो आई रिमेम्बर कि हम रहते थे, एक कमरे का घर होता था और थोड़ा बड़ा था, पर ठीक है एक ही कमरे का था, इफेक्टिवली एक कमरा एक बाथरूम था। पर वो मतलब 8 अडल्ट जीजी, मैं आई वाज द यंगेस्ट देयर, मतलब अंकुर मैं, उसके ऊपर मैया पापा बुआ जी फूफा जी ताऊ जी ताई जी, अहमदाबाद वाले ताऊ जी ताई जी आए हुए थे उस समय। तो कुछ कारण से वो लोग वहां पे थे और everybody had the choice to move in to a different place and मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं था कि कोई है मतलब किसी को बंधन है कि कमरे में आके एक इतने छोटे से घर में रहने का ये वो, बट वो वहां पे रुके थे। मतलब आई वाज सो हैप्पी अबाउट इट, आई कांट टेल यू, मतलब मेरे को ज्यादा बहुत खुश अच्छा थे लगा था। गुड़िया? वो आज तक तारीफ करते हैं कि तुमने, अंकुर ने कितना ध्यान रखा उन लोगों का, कितना जी, ज्यादा, तो मतलब बहुत तारीफ फूफा जी करके तो घर में आते नहीं थे, पर वो एक रात जो थी ना जब 8 अडल्ट्स घर में थे और सुबह उठ के मतलब सारे के सारे और एक बाथरूम, दैट इज डिफिकल्ट जी। बिल्कुल, But and they had a स्पेशली जब choice आप, of moving out. I know everybody does, but he was there. That is like, मतलब that is very nice. बहुत अच्छा लगा था मुझे। आ, मम्मी की कोई अच्छी मेमोरी? इतने साल रहे हो, मतलब इतने बार तो रह ही चुके कुछ इंटरेस्टिंग मेमोरी फनी? मेरे को ये थी कि sorry, जी जी रात को है ना एक बार अपन गए थे, रात को है ना कुछ पता नहीं क्या हुआ था, क्या हम बुआ जी के साथ में रात को बैठ के, और फिर क्या होता है बड़े हो गए थे मैं तो, हम ऊपर कभी बुआ जी के साथ में रहते थे तो बुआ जी को साफ बाथरूम वाला कमरा होता था, तो मैं एक ऊपर वाला जो मैं रखती थी उस समय, तो वो वहां पे वो एक अकेले वही यूज करें और ऐसे करके, तो फिर है ना एक बार है ना रात को हम लोग गप्पे मारते थे, वो कुछ बात हुई पता नहीं क्या हुई, कुछ लोग छोटे घर पे थे, कुछ लोग हम लोग यहाँ पे थे, कुछ ऐसा हुआ। तो है ना हम लोग गाड़ी लेके छोटे घर पे गए, फॉर वट एवर रीजन घर लॉक था, आई थिंक माँ काका साहब या तो वहां पे होंगे, पर आई डोंट रिमेम्बर व्हाट, बट द डिस्कशन वाज कि चलो फेंस छलांग मार के अंदर चले जाते घर में गप्पे मारने के लिए। बुआ जी वाज गेम, वी डिड नॉट डू इट बट बुआ जी वाज गेम। आई वाज लाइक मतलब बेस्ट है। बुआ जी इज ऑलवेज अप पर कोई भी शैतानी हो दरवाजा मतलब वो मेन गेट जो जीजी जो बड़े वाले गेट होते हैं ना जिसके अंदर पार्किंग वाला, वो उस गेट पे बात ये हुई थी कि वो करना पड़ेगा शायद अगर अंदर जाना है तो। रेडी सही है। वो कैसे बदले इतने सालों में? कोई बदलाव देखा तुमने, कोई चेंजेस, इफ यू नोटिस्ड? ऑनेस्टली आई नो आई डोंट थिंक, बस ये है कि बुआ जी पहले हेयरबैंड लगाते थे, अब बुआ जी जूडी डेंचो रखे हैं। बहुत ही कूल लगते हैं, मुझे तो बहुत ही कूल लगते हैं सही बात है। मतलब। दैट इज वो सबसे फनीएस्ट चेंज बताया तुमने आज तक का। कोई एडवाइस जो उन्होंने तुमको दी हो, या तुमने कभी उनसे कुछ सीखा है, या उन्होंने, उनकी कोई चीज पसंद हो तुमको, दोनों की, मम्मी पापा दोनों की? मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट कभी मैंने फील किया हो ना, तो आप तो पता, यू वर देयर, मैं कोलकाता आई थी ना, तब जो आप लोगों ने जो किया था ना, मतलब जबकि घर में शादी था तब उस समय, आई मीन आई हैव नेवर फेल्ट सो गुड एंड सो मतलब मतलब इतना इतना अच्छा मैंने कभी, इतना एफर्ट लिया गया, इतनी बारीक बारीक छोटी छोटी चीजें, क्योंकि जब बाद में मैंने सब डेकोरेशन हटाया ये तब मैंने देखा था कितनी छोटी छोटी चीजें थी, मतलब आई स्टिल कैरी दोस पीसेस अराउंड, दो स्मॉल टी शर्ट की वो हैंगिंग, और वो जो स्माइली फेस, लाइक सो मेनी थिंग्स दैट वर देयर इन द हाउस, डेकोरेशन एक्सेट्रा जो भी किया गया था वो इतना फैंटास्टिक था कि मतलब आई हैवंट फेल्ट मोर एवर इन तो लाइफ सो एवर। स्पेशल, तेरे लिए तो करना ही था, एंड यू वर कमिंग फर्स्ट टाइम विद अ मैं न्यू बेबी। इतनी छोटी हूँ, नहीं जी मैं नहीं, इतनी छोटी हूँ कि मतलब इट वाज लाइक इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड, आई नेवर तुम अपने नेवर आप को है नेवर ना नेवर वो कर रही हो, यू टू स्पेशल, यू फॉरगेटिंग दैट। of course I am, I'm the special child। स्पेशल चाइल्ड का मतलब अलग होता है, आई डिडंट मीन इट लाइक दैट। वही तो मेरी आंख मार रही हूँ मैं, आपको दिख रही मैं ज्यादा हंसती हूँ तो सो मेरे को बोला गया, मेरी आंखें बंद हो जाती, दिखती नहीं फिर। अच्छा हाँ, अच्छा। अपने बाबू तो सोना को बुलाओ। बाबू सोना को बुलाती हूँ। अंकुर जी,
इन द मीन टाइम व्हेन ही इज कमिंग, एक चीज और बताती हूँ, वो जो रस्सी वाला गेम खिलाया था ना आपने शुभाई जी के बर्थडे में, मैंने जब भी वो गेम खिलाया, जीजी क्या सुपर हिट होता है, क्या सुपर हिट होता है, और मेरे को उसका आंसर नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं कि मैं गेम खिला तो देती हूँ, फिर आई ट्रस्ट द पीपल प्लेइंग द गेम दैट समबडी विल बी देयर टू फिगर आउट कि इससे बाहर कैसे निकलना। सही बात है। हेलो अंकुर, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, ठीक है, राइट, ये बढ़िया ही नहीं सही है। हाँ मतलब या दैट इज अ गुड वन अंकुल। क्या मस्का ला रहे हैं? मैं रहूंगी। भाई ये मम्मी पापा के लिए है, तो तुम्हारी फर्स्ट मेमोरी क्या है मम्मी पापा से? ऑब्वियसली शादी के अलावा, शादी में तो कुछ याद नहीं होगा तुमको, शादी में तो सब फ्लीटिंग होता है सबके साथ मिलना, या क्या इम्प्रेशन हुआ था तुम्हारा जब फर्स्ट टाइम मिले? impression तो पड़ा पता नहीं जीजी, but I think the first time I met them was not so good times then, but they have मतलब Buaji's come out of it, so it's very nice. Was first time जब मैं मिला हूँगा was in Bombay when she was undergoing the surgery and the treatment later on. But what I used to like was फूफाजी हमेशा हंसते रहते थे and बुआजी had amazing composure throughout what it was. मतलब सर्जरी के टाइम पे तो मैंने ज़्यादा देखा नहीं, ऑफिस था, बाद में सनी के साथ भी वो आए होंगे फॉर कीमो एक्सेट्रा, and it used to be tiring from morning 6 to possibly 11 o'clock in the night and the whole sessions etc. But the amazing composure that she always had in on her face and in her demeanor was quite amazing, and it's quite nice to see her like that. And then second memory actually मेरे केशव की शादी की होगी, when wherever there was work she was around there. मतलब जब सब निकल जाते थे तो पीछे से सलटारा हो रहा होता था। हाँ टोटली So जो that काम is नहीं सलटता वो। so that is the second important memory. And then I have fond memories जब हम कलकत्ता में थे तो I kept coming, कभी संडे सैटरडे आधा एक घंटा के लिए मैं बुआ जी को मैसेज करके आता था इधर से। I mean, the same things I always found again and again. I mean, Fufaji was always smiling and chatting, and Buaji always had that composure, which is very quite inspiring and quite nice. I mean, it never changes; it's always there. My memories are about them, and the whole persona is that. आपकी आवाज नहीं आ रही है। I said anything else you both would like to share? Anything else you either of you would like to share? I think Smriti shared it, but I mean, led by Buaji and you and Neha and Rakesh Jaji turned up and Fufaji turned up when Smriti landed in Calcutta. And when she landed, she hated Calcutta. Imagine if you people, I always imagine अगर आप लोगों ने वो नहीं किया होता तो मेरा क्या होता? कुछ नहीं होता। It was quite a beautiful, awesome welcome in Calcutta that happened, and I was my life was saved at least for 6 months. Then I moved to Calcutta, but it was quite nice. So उसके trinkets आज भी घर में हैं. तो हमारे घर के दरवाजे पे वो छोटे flowers जो foam के बने हुए थे वो आज भी चिपके हुए हैं. और पद्मजा के वो खेलने वाले बॉक्स में उसके ट्रिंकलेट्स आज भी पड़े हुए हैं. It was quite nice and elaborate. All of you took over the house for 5-6 hours, and I mean, what Sunny did, बाहर गाना बजाते हुए लिफ्ट में वेलकम, it was मम्मी का ही आइडिया होता है। नॉर्मल होता है, मैं बता रही हूँ, पर हमारे लिए तो मतलब you know नहीं, पर ये मम्मी का ही आइडिया है। टोटली हर दिस थिंग ओनली। वो होता है ना, एक डायरेक्टर होता है और बाकी सब इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, वैसा वाला केस है। या एनी विशेस फॉर देम? मैंने ये पंखा ला रखा है जीजी, ऐसी क्या फ्लाइंग हैप्पी मेमोरीज, more ओके, lots more, it's always